चलो, वेब सर्चिंग टेक्नोलॉजी मतलब कि सर्च और ऑप्टिमाइजेशन में आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी द क्रोलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये दो वर्ड्स आखिरी सर्च इंजिनों में या फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ड और दूसरे वर्ड है रिट्राइविंग एंड रैंकिंग। इन वर्ड्स का आखिर मीनिंग क्या है वो आज के वीडियो में हम समझने की थोड़ी बहुत ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत थियरी दी है कि ये पहले तो जो एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली प्राइमरी कवर्स, यहाँ पे लिखा है द सेक्शन primarily covers the way Google and Bing operate and does not necessarily apply to other search engines that are popular to Yandex such as Yandex, Baidu, Shazam and Naver। मतलब हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजिन यूज़ होते हैं दैट आर द गूगल एंड द बिंग। तो ये जो थियरी कवर अप कर रहे हैं हम आज के वीडियो में वो ये दो सर्च इंजिन को कॉन्सेंट्रेट करके ही हम कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि गूगल नो डाउट वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट यूज्ड सर्च इंजिन है, लेकिन जैसे कि चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, रशिया की बात करें, वहाँ पे गूगल का थोड़ा बहुत भी रेशियो नहीं है। जैसे कि रशिया में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ एन येंडेक्स। तो वो किस तरह से काम करता है वो हम यहाँ पे कवर अप नहीं करने वाले हैं। हमारी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होने वाली है, इंडिया में यूज़ होने वाली है, तो इसी को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। To offer the best possible result, search engine must attempt to discover all public pages on the World Wide Web and then present the ones that best match up with the user search query। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सर्च इंजिन है, हम पहले वीडियो से ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी सर्च इंजिन हो रहा है उसकी ऑलवेज मैक्सिमम जो कोशिश होती है वो क्या होती है कि यूज़र जो भी मतलब कि बंदा जो भी सर्च इंजन यूज़ कर रहा है, चाहे वो गूगल हो या फिर बिंग हो, वो कुछ भी क्वेरी उसमें लिख रहा है तो उसका पॉसिबल बेस्ट आउटपुट उसे मिलना चाहिए। मतलब कि वो जो एक्चुअली ढूंढ रहा है वो उसे फर्स्ट पेज पे, वेरी बिगिनिंग ऑफ द पेज मिल जाना चाहिए। कोई भी सर्च इंजिन का यही टारगेट होता है। The first step in this process is the crawling the web. The search engine start with the seed, beginning of set of site। यहाँ पे वर्ड समझना, set of site that are known to be very high quality site and then visit the link on each page. Visit link on the each page of those site to discover other web pages. Discover other web pages मतलब कि क्रॉलिंग जो स्टार्ट होती है उसका सीड मतलब कि जो बीज होता है, ठीक है, वो वेरी हाई क्वालिटी साइट से वो स्टार्ट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि समझ लो वेरी हाई क्वालिटी साइट मतलब कि फेसबुक इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी वेबसाइट। बाद में कुछ और समझ लो आप, इंस्टाग्राम इज़ ऑल्सो वेरी हाई क्वालिटी वेबसाइट, नो डाउट ज़्यादातर हम लोग उसकी ऐप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट ऑल्सो एग्जिस्ट। हम मोबाइल में उसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन उसकी वेबसाइट है। मान लो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और वेब टेक्नोलॉजीज और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी कुछ रिलेटेड वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो वो एक W3 स्कूल से आपको मालूम ही होगा, आपने ऑलरेडी वो पढ़ ही लिया होगा। नेक्स्ट आफ्टर ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, जावा टी पॉइंट है, जावा 2S है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जिसे हम कह सकते हैं इट्स हाई क्वालिटी वेबसाइट। आप HTML के बारे में कुछ भी सर्च करो, PHP के बारे में कुछ भी सर्च करो, ओरेकल है, जावा है, बूटस्ट्रैप है, CSS, jQuery, आप W3 की वेबसाइट ऑलवेज सर्च इंजन रिजल्ट पेज में देख पाओगे। तो वेरी उसका जो फर्स्ट पेज होता है होम पेज, सर्च इंजन उसे यहाँ पे जाके वो डिटेक्ट करता है कि भाई ये वेबसाइट हाई क्वालिटी वेबसाइट है। अब हाई क्वालिटी वेबसाइट वो कैसे बनी वो बात की बात है, लेकिन वो अभी के लिए हाई क्वालिटी वेबसाइट है। वो हाई क्वालिटी वेबसाइट में जाएगा, होम पेज पे आएगा, उसमें जितनी भी लिंक्स होगी मतलब कि बूटस्ट्रैप की लिंक होगी, jQuery की लिंक होगी, जावा की लिंक होगी, MySQL की लिंक होगी, ओरेकल की लिंक होगी, जितनी भी लिंक्स होगी उससे पहले कवर करेगा। यहाँ पे लिखा है ना डिस्कवर अदर वेब पेजेस, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कवर अदर वेब पेजेस, तो वहाँ पे जाके उसके सभी वेब पेजेस को वो सर्च करेगा। आप वेब पेजेस को सर्च करने का क्या मीनिंग,
उससे कुछ फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। थ्रू लिंक्स, सर्च इंजिन्स, ऑटोमेटेड रोबोट्स, मतलब कि सर्च इंजिन के जो रोबोट्स होते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स, जिसे क्रॉलर्स और स्पाइडर्स बोला जाता है। ऑटोमेटेड मशीन्स मतलब कि जैसे कि हम ऑटो बैकअप सुनते हैं ना, शेड्यूल बैकअप सुनते हैं, ऑटो बैकअप सुनते हैं, मतलब कि हम एक कुछ फिक्स डेट एंड टाइम डिसाइड कर लेते हैं और उस डेट एंड टाइम पे जो हमारा टास्क होता है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। आज की डेट में टेलीविज़न में भी कुछ जगह पे आता है ऑटो स्टार्ट, मतलब कि मालूम है कि हमें ये वाला प्रोग्राम देखना है तो हम भूल ना जाए, तो उस टाइम पे टीवी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रोबोट। लेकिन जो सर्च इंजिन के वो जैसे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसे क्या बोला जाता है, क्रॉलर एंड स्पाइडर, कैन रीच मैनी मिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि हम होम पेज पे आए, वहाँ पे ओरेकल की लिंक मिली, जावा की लिंक मिली और समझ लो पीएचपी की लिंक मिली। अब ये 3 लिंक पे वो जाएगा, पीएचपी के लिंक पे आएगा, वहाँ पे उसे क्या मिलेगा, हाँ व्हाट इज़ पीएचपी की लिंक मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ लिंक पीएचपी की लिंक मिलेगी, एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी की लिंक मिलेगी, हाउ टू रन अ फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम, बाद में वेरिएबल्स इन द पीएचपी, ऐसी कुछ लिंक्स मिलेगी। बैक टू जावा आएगा, जावा का हिस्ट्री ऑफ द जावा, जावा एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ जेडीके, व्हाट इज़ जेवीएम, व्हाट इज़ J2EE, ऐसा कुछ उसे मिलेगा। सभी लिंक्स को वो कलेक्ट करेगा, मतलब कि इंटरकनेक्टेड, मतलब कि फर्स्ट लिंक में से सेकंड लिंक में से थर्ड लिंक में से फोर्थ लिंक, वो सब इंटरकनेक्टेड है ना। इंटरकनेक्टेड मतलब कि एक लिंक पे आया तो उसमें से दूसरी लिंक ओपन होगी, दूसरी लिंक में आए तो तीसरी लिंक पे ओपन होगी। तो वो जितने भी इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होगा सभी को वो कलेक्ट करेगा और मिलियंस ऑफ वेब पेजेस को ऐसे वो कलेक्ट करता है। तो कॉर्लिंग द पेज वुड स्टार्ट विथ loading the page, analysis its content and then seeing what other page it links to। crawling की एक्चुअल जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, लोडिंग द पेज मतलब कि जब यहाँ से वेब पेज स्टार्ट होता है उसे ओपन करके पूरा कंटेंट एनालिस करेगा, उसका जो कुछ भी होगा फ्रॉम HTML फर्स्ट टैग टू द लास्ट एंडिंग HTML टैग, बीच में जितना भी आता है उसमें से वो ऑलवेज यही ट्राई करेगा कि एंकर टेक्स्ट कितने, AHREF हम जो लिखते हैं ना, फर्स्ट पेज में से सेकंड पेज में आने के लिए, सेकंड पेज में से थर्ड पेज के आने के लिए, जितने भी इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस हो गए उस सभी की वो लिंक्स सिर्फ कलेक्ट करेगा। क्रॉलिंग प्रोसेस मतलब कि क्या होता है, सभी की इंटरकनेक्टेड के लिंक्स कनेक्ट करना। लेकिन अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, विथ ए हाई क्वालिटी वेबसाइट्स। चलो नेक्स्ट में आते हैं। The search engine will load those other web page, analyze that content as well. This process repeats over and over until the crawling process is completed. अब ये जो समझने की बात है वो काफ़ी बढ़िया है। Crawling process is completed. In actual terms आप समझ लो कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जहाँ पे क्रॉलिंग प्रोसेस इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म नहीं होती है। W3 स्कूल में एक स्टेज आएगा कि जितनी भी ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड की गई है उसमें सभी की लिंक्स वो कवर कर लेगा, बाद में उसका एंड आ जाएगा। सेम वे अब जावा टी पॉइंट की बात करो, ट्यूटोरियल्स पॉइंट की बात करो, जितने भी ट्यूटोरियल्स हो गए सभी को वो कलेक्ट करेगा। एंकर टेक्स्ट जितने हो गए, फर्स्ट पेज टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज टू नेक्स्ट पेज, लेकिन एक एंड तो आएगा। सभी की क्रॉलिंग प्रोसेस उसने सभी का कवर कर लिया, तो अब ये उस वाली वेबसाइट के लिए एंड हो गया। लेकिन मान लो कि अब फेसबुक की हम बात करें, फॉर टाइमिंग एंजम्पशन, अब जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है ना उसमें से निकल के हम हमारी वेबसाइट में आना चाहते हैं, तो जब भी कोई कमेंट्स आती है, अब कोई जब भी कोई पोस्ट आप पोस्ट करते हो तो क्या होता है, फेसबुक में आपकी लिंक आ गई, मतलब कि आपने एक नई वेबसाइट डेवलप की है ना, हाउ टू, जैसे कुछ ब्लॉग्स है जिसमें आप हाउ टू की पूरी सीरीज लग रहे हो, कुछ भी हाउ टू हो, मतलब कि घर पे स्पीकर अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, घर में अगर आपका चार्जर बिगड़ गया है तो उसकी पिन आपको बदलनी है तो वो कैसे बदलोगे, चार्जर सॉकेट, सब कुछ हाउ टू में, छोटी सी चीज़ जैसे से बड़ी बड़ी चीज़ हाउ टू, आपने उसकी वेबसाइट की लिंक फेसबुक में ऐड की। तो अब जब क्रॉलिंग मशीन
वह उस वाली वेबसाइट पे आएगा फेसबुक के, तो क्या होगा, आपकी लिंक उसे मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्रोलिंग जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर स्पाइडर हमने जैसे बोला था अभी, स्पाइडर कहाँ पे आ जाएगा, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब आपकी वेबसाइट पे जितने भी वेब पेजेस हो गए उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये ऑफ पेज एसईओ होता है, मतलब कि हमारी वेबसाइट में कुछ हमने किया नहीं है, हमने तो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट बना दी है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट सर्च इंजन को मालूम हो गई। ये एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज नहीं है, ये लास्ट स्टेज है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का। लेकिन सर्च इंजन को मालूम हुआ कि ये वाली जो वेबसाइट है इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मतलब कि काफ़ी सारी जगह पे ये वेबसाइट अब दिख रही है, कुछ अच्छा होगा इसमें। तो ये धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम नहीं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सभी जगह पे ये वेबसाइट दिख रही है, तो ये कुछ अच्छी होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का भी हाई रैंकिंग होगा। अब आपकी वेबसाइट में क्या किया होगा आपने कि भाई ये मटेरियल अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, उसकी डिटेल्स ज़्यादा चाहिए, कहाँ से मिलेगी, तो मान लो कि आपने शायद विकीपीडिया की उसमें लिंक प्रोवाइड की हो, या फिर अदर वेबसाइट्स की लिंक अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड की हो, जैसे कि चार्जर सॉकेट अगर खरीदना है तो वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जर सॉकेट आर अवेलेबल इन द मार्केट, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट सॉकेट मार्केट, ऐसा कुछ आपने लिखा है, लेकिन वो कंटेंट आप आपकी वेबसाइट में कवर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्चुअल में जो ऑलरेडी इंटरनेट पे कहीं एक एग्जिस्टिंग वेब पेज है उसकी लिंक आपने यहाँ पे ऐड कर दी। तो जब क्रोलर मशीन स्पाइडर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसने ये लिंक भी रीड की। क्रोलिंग क्या करता है, ऑलवेज एंकर टैग रीड करता है, कौन सा है वो रीड नहीं करता है, वो क्रोल मशीन वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ की जो कुछ भी लिंक्स उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, करने लगेगा। आपने इनडायरेक्टली क्या किया, क्रोलर मशीन को, स्पाइडर को, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर उसको ये भी बोल दिया कि भाई ऐसी भी कुछ वेबसाइट है वहाँ पे जाओ भाई, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उसी वेबसाइट के जितने भी एंकर टेक्स्ट हो गए वो रीड करने लगेगा। अब उस वाले बंदे ने, मतलब कि जिस बंदे की वो वेबसाइट है, माइट भी उसने भी किसी और वेबसाइट की लिंक उसकी वेबसाइट में कहीं लिखी होगी, है ना। आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक ऐसा कुछ वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है आउटबाउंड लिंक, मतलब कि आपकी वेबसाइट में से क्रोलर किसी और की वेबसाइट पे जा रहा है, इसे बोलते हैं आउटबाउंड लिंक, OUTBOUND, आउटबाउंड लिंक। अब इन बाउंड लिंक मतलब क्या क्या होता है कि मान लो जो अभी मैंने कहा कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट चार्जर सॉकेट, वो आपकी वेबसाइट के किसी और पोस्ट में होता है, तो आप उसकी लिंक जब रखते हो तो वो सर्च इंजिन आपकी वेबसाइट में से आपके किसी और वेब पेज पे जब जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है इन बाउंड लिंक, आपकी वेबसाइट की कहीं आपने लिंक ऐड करके रखी हुई है। तो जब फर्स्ट वेबसाइट पे से वो सेकंड वेबसाइट पे आया, सेकंड वेबसाइट पे वो थर्ड वेबसाइट पे आया, थर्ड वाली वेबसाइट ने भी किसी और का वेबसाइट सजेस्ट किया हुआ है, उसने किसी और का सजेस्ट किया हुआ है, तो ये क्या हुआ इनफाइनाइट प्रोसेस, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था ना, शायद अब आपको समझ में आ गया कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो क्रॉलिंग प्रोसेस होती है वो इनफाइनाइट होती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। वंस द engine have retrieved a web page during the crawl, मतलब कि अब क्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो गई है किसी एक वेबसाइट की, उसके जितने भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के जितने भी एंकर टेक्स्ट थे सब उसने कलेक्ट कर लिए। अब वो क्या करेगा, द नेक्स्ट जॉब इज टू पार्स द कोड फ्रॉम देम एंड स्टोर selected piece of the page in a massive array of hard drive to be recalled when needed in the query। पूरा का पूरा कोड वो स्टोर नहीं करता है अपनी डेटाबेस में, मैसिव एरे, उसका एक एरे बनाता है और उसकी सर्वर की, जहाँ पे जो सर्च इंजन पूरा डेटा स्टोर करता है उसकी हार्ड डिस्क में वो डेटा को स्टोर करता है। अब वहाँ पे पूरे का पूरा डेटा सर्च इंजन स्टोर नहीं करता है, अ पीस ऑफ द वेब पेज थोड़ा बहुत अपने डेटा को वो स्टोर करता है। अब क्या डेटा स्टोर करता है वो बाद की बात है, लेकिन वापस अब ये जो प्रोसेस होगी तो उसने सबसे पहले तो क्या बनाया, वेबसाइट मैप, साइट मैप, जैसे कि गूगल मैप हम देखते हैं ना, रोड मैप, यहाँ से ये स्ट्रीट आती है, यहाँ से ये स्ट्रीट आती है, यहाँ से ये स्ट्रीट आती है, यहाँ से ये गांव या डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है ये कनेक्ट होता है, ये हाईवे है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक आते हैं, यहाँ पे बस स्टेशन है, ये सब गूगल मैप में जैसे हम देखते हैं ना। तो ये गूगल सर्च इंजिन या फिर कोई भी सर्च इंजिन
जो क्रॉलर मशीन होता है, स्पाइडर होता है, वो यही करता है कि जो पूरी वेबसाइट होता है उसका पूरा का पूरा साइट मैप क्रिएट करता है। साइट मैप, वेबसाइट मैप, किसी जगह का मैप नहीं क्रिएट कर बोल रहे हैं, वेबसाइट का पूरा एक मैप क्रिएट, होम पेज, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 1 में से हम ट्री हायरार्की फॉर्मेट देखते हैं ना, हायरार्की फॉर्मेट, जैसे कि अगर हम रैम्स की बात करें तो पहले क्या आती है, मेमोरी, बाद में आती है उसके टू ब्रांच, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में से वापस दो ब्रांच आएगी, एक होगी रैम और दूसरी होगी रोम। सेकेंडरी ब्रांच में से वापस दो ब्रांच आएगी, एक होती है फिक्स्ड मेमोरी, दूसरी होती है पोर्टेबल मेमोरी। पोर्टेबल मतलब कि हमारी पेन ड्राइव है, यूएसबी हार्ड डिस्क है वो। फिक्स्ड मतलब कि हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो। ठीक है, तो एक हायरार्की ब्रांच क्रिएट हो ना, ठीक वैसे ही ये स्पाइडर क्या करेगा, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा वेबसाइट का। अब जो क्रॉलिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो गई है, अब हम जो बात करें दैट इज अबाउट द वर्ड इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग वर्ड क्या करेगा, रूट पे वापस आएगा। अब वो रूट वाले पेज में से सिलेक्टेड पीस ऑफ द डेटा, ये वाले डेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ वो फिल्टराइजेशन करता है। पूरा का पूरा वेब पेज वो पूरा का पूरा अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, मतलब कि 20-25 पैराग्राफ आपकी पूरे पोस्ट में है, या फिर समझ लो काफ़ी सारा कंटेंट है, 300-400 वर्ड का कंटेंट है आपके वेब पेजेस में, तो वो पूरे का पूरा रीड करके आपके उसके डेटाबेस में वो स्टोर नहीं कर देगा। वो क्या करेगा, पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ही स्टोर करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज टू बिल्ड अ डिक्शनरी ऑफ द टर्म्स। दिस इज अ मैसिव डेटाबेस दैट कैटालॉग ऑल सिग्निफिकेंट टर्म्स ऑन ईच पेज कॉल्ड बाय द सर्च इंजिन। मतलब कि वो डिक्शनरी क्रिएट करेगा कुछ टर्म्स की। अब उसने तो क्या किया, सभी वेब पेजेस में से, आपकी वेबसाइट में से टोटल 100 वेब पेजेस है। अब 100 वेब पेजेस में से उसने क्या किया, ये वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट कर दिए, ये वाला इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब वो सभी डिक्शनरी टर्म्स को बाइंड अप करेगा। ये पेज 1 में वर्ड आया, ये भी पेज 2 में वर्ड आया, ये भी पेज 3 में वर्ड आया, तो ये तीनों पेज माइट भी वो समझता है रिलेटेड है। मतलब कि PHP है, इसमें भी PHP वर्ड आया, इसमें भी PHP वर्ड आया, इसमें भी PHP वर्ड आया, तो ये क्या हुआ, तीनों वर्ड इंटरकनेक्टेड है। ये डिफरेंट कंटेंट नहीं है, रिलेटेड कंटेंट है। सर्च इंजिन को PHP क्या है वो मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि इट्स अ वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज है जो वेबसाइट डेवलप के लिए यूज़ की जाती है, वो हमें मालूम, उसको नहीं मालूम है, वो तो वर्ड को फॉलो करता है। ठीक वैसे ही मान लो कि आपने हाउ टू क्रिएट वर्ड लिखा, हाउ टू। अब मोबाइल 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 मोबाइल, अब 3 वेब पेजेस में ये मोबाइल वर्ड आया तो वो समझ लेगा कि ये तीनों वर्ड वेब पेज है वो माइट बी रिलेटेड वर्ड है, तो उसने डिक्शनरी टर्म एक पूरा बनाया और उसे अपनी डेटाबेस में अलग से फिर से स्टोर कर दिया। The lot of other data is also recorded, such as a map of the all pages that each link, the anchor text of this link, whether or not these links are considered add and more। जैसे कि अभी मैंने कहा कि वो पूरा डेटा स्टोर तो करता है लेकिन वेबसाइट का पूरा एक मैप को क्रिएट करता है। To accomplish the monumental task of holding data on hundreds of billions और ट्रिलियंस ऑफ वेब पेज कैन बी एक्सेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। मतलब कि जो मैं समझ लो ना 15 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, और वो लैक्स ऑफ वेब पेजेस सेकंड्स में ये सब कर लेता है, सेकंड्स में। मतलब कि अभी मैंने W3C का नाम अभी मैंने बोला तो समझ लो उसकी पूरी वेबसाइट उसने रीड कर ली, पूरी वेबसाइट, ये सेंटेंस बोला और पूरी वेबसाइट उसकी रीड हो गई, इतना उसका स्पीड है। द सर्च इंजिन हैव कंस्ट्रक्टेड मैसिव डाटा स्ट्रक्चर। मैसिव मतलब कि बिग की बात नहीं कर रहे, ह्यूज की बात नहीं कर रहे, लार्ज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैसिव की। आपने कहीं वर्ड सुना होगा बिग डेटा, ठीक है, ऐसा समझ लो। मैसिव मतलब कि बिग डेटा, आज की टेक्नोलॉजी में ये बिग डेटा काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। उसके स्पेशल कोर्सेज होते हैं बिग डेटा हैंडलिंग के, कि मैसिव डेटाबेस जो होता है उसमें से डेटा कैसे हैंडल करता है, तो उसका मैसिव डेटाबेस सेंटर जनरेट होता है। तो फिर से मैं पूरा 1-2 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रॉलिंग मतलब कि क्या होता है, सर्च इंजिन का जो स्पाइडर होता है हमारी वेबसाइट पे वो आता है, हमारी वेबसाइट के जितने भी एंकर टेक्स्ट और लिंक्स होते हैं उसे वो रीड करता है, सब लिंक्स, उसके सब लिंक्स, उसके सब लिंक्स,
जहाँ तक उसे एक स्टेज ना मिले कि यहाँ से आगे आप मुझे कोई लिंक्स नहीं मिल रही है। कुछ वेबसाइट के लिए वो एंडिंग प्रोसेस होती है, कुछ के लिए वो इनफाइनाइट प्रोसेस होती है। एंडिंग प्रोसेस का मतलब कि आउटबाउंड लिंक्स अपनी वेबसाइट में कोई नहीं है, मतलब कि आपने किसी और वेबसाइट की लिंक्स, चाहे वो यूट्यूब का वीडियो ही ना हो, उसमें आपने कहीं ऐड नहीं किया है, प्योर और प्योर आपकी वेबसाइट की लिंक है, तो वो एक एंड प्रोसेस हो जाएगी। मान लो आपने अदर देन योर वेबसाइट आपकी लिंक्स कहीं रखी है, तो वो इनफाइनाइट प्रोसेस होगी फॉर योर वेबसाइट। अब इनफाइनाइट है तो आपको डरना नहीं है। आपके जो वेबसाइट है जितना डेटा उसको मिला है वो उसे कलेक्ट करेगा, साइट मैप क्रिएट करेगा, कौन सा वेब पेज कहाँ से कनेक्टेड है, चाहे वो किसी और वेबसाइट की हो या फिर आपकी वेबसाइट की हो। बाद में वो क्या करेगा, उसमें से सिलेक्टेड डेटा वो रीड करेगा, फर्स्ट पेज पे आएगा, उसमें से कुछ डेटा वो रीड करेगा। अब कुछ डेटा, कौन सा डेटा, वो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। सेकंड पेज पे आएगा, उसका डेटा रीड करेगा, डिक्शनरी बनाएगा कि ये वर्ड इतने इतने वेब पेजेस में है, तो वो माइट भी इंटरकनेक्टेड है। बाद में अदर देन दिस रिलेटेड वर्ड, ये भी वर्ड यहाँ पे एक पेज में 4-5 बार आया, ये वर्ड 5-6 बार आया, ये वर्ड 7 या 8 बार आया, तो ये जो 7 यहाँ 8 बार आया, ये 5 या 6 बार आया, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अब वो पैराग्राफ में लिखा हुआ है या फिर किसी और जगह पे लिखा हुआ है, वो कैसे डिसाइड करता है कि वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो बाद में हम बात करेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे। तो वो प्रोसेस पूरी क्या हुई, इंडेक्सिंग प्रोसेस। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आगे के वीडियोस में जो मैंने 2 और वर्ड बोले थे, रिट्राइविंग एंड रैंकिंग, काफ़ी छोटा टॉपिक होगा ये भी, लेकिन हम देख लेंगे। क्रोलिंग और इंडेक्सिंग जितना नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन वो भी हम देख लेंगे। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन आपको करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको सिंपली क्या करना है, थंब आइकॉन पे क्लिक करना है, मतलब कि आपको लाइक पे क्लिक करना है। थैंक यू।